सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों की संपत्ति का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। एक बयान में कहा गया कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया। हालांकि वेबसाइट पर 33 में से केवल 21 जजों की जानकारी है, बाकी जजों ने ब्यौरा केवल सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने 1 अप्रैल 2025 को निर्णय लिया कि कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक किया जाएगा। कोर्ट को पहले से मिली जजों की डिटेल्स अपलोड की जा रही है, बाकी जजों की जानकारी मिलने पर अपलोड की जाएगी, कहा गया। बताया गया है फैसला इसलिए अहम है ताकि जनता को जानकारी मिले, जागरूकता भी रहे। इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां जज साहब के यहां अधजले नोट बरामद किए गए थे अग्निकांड के बाद, ऐसा कहा गया था। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया को वेबसाइट पर डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को सौंपी गई भूमिका, इसमें राज्य सरकार और भारत संघ से मिलने वाला इनपुट भी शामिल है। कॉलेजियम के विचार भी शामिल किए गए हैं। 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 तक हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्तियां। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव को भी अपलोड किया गया। जज का नाम, हाईकोर्ट, सोर्स, सर्विस से या बार से, ये सब जानकारी रखी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश की तारीख, नोटिफिकेशन, नियुक्ति की तारीख भी बताई गई। अब समझते हैं कि जजों के पास संपत्ति कितनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के पास 3 फ्लैट हैं। एफडी और बैंक में मिलाकर 55 लाख से ज्यादा की रकम है। पीडीएफ, जीपीएफ मिलाकर 2 करोड़ 83 लाख रुपए हैं। 14,000 के शेयर हैं। 250 ग्राम सोना है। चांदी भी 5 किलो है। गाड़ी मारुति स्विफ्ट है 2015 मॉडल की। मई 14, 2025 को 52वें सीजेआई के रूप में जस्टिस बीआर गवई शपथ लेंगे। उनकी संपत्ति भी जानते हैं। जस्टिस बीआर गवई के पास 5 फ्लैट्स हैं। बैंक में 1,95,000 रुपए हैं। पीडीएफ, जीपीएफ मिलाकर 20 लाख से ज्यादा की रकम है। 32,315 रुपए के शेयर हैं। कर्ज भी 1 करोड़ 31 लाख उनके ऊपर है। कृषि भूमि केलारपुर, कटोल, नागपुर में है। पत्नी के पास 750 ग्राम सोना है। पत्नी की चल संपत्ति 29 लाख से ज्यादा की है। जस्टिस सूर्यकांत की बात की जाए, 2 फ्लैट है उनके पास। 6 करोड़ से ज्यादा की एफडी है। जीपीएफ से 3.74 करोड़ रुपए हैं। 100 ग्राम सोना है। 3 घड़ियां हैं सोने की। आवासीय प्रॉपर्टी में 4 शहरों में प्रॉपर्टीज है उनकी। और पत्नी के पास 1.96 करोड़ रुपए की एफडी है। 1 किलो सोना है। 6 किलो चांदी है। पीपीएफ में 49.9 लाख रुपए हैं। जस्टिस अभय एस ओका की बात की जाए, 1 फ्लैट है। 21 लाख से ज्यादा की एफडी है। पीपीएफ में 92 लाख से ज्यादा रुपए हैं। शेयर में 5,77,000 रुपए हैं। बैंक में 9,10,000 हैं। 200 ग्राम सोना भी है। जानकारी में बताया गया कि किसी मौजूदा रिटायर्ड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई जुड़ा तो नहीं, यानी रिलेशन तो नहीं है। कॉलेजियम ने 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 के बीच 303 नामों पर विचार किया। 170 की नियुक्ति की सिफारिश की। इसमें बताया गया कि 170 में से एससी से 7, एसटी से 5, ओबीसी से 21, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 7 हैं। 28 महिलाएं, 23 जज अल्पसंख्यक हैं। और इनमें 12 ऐसे जज हैं जो किसी पूर्व या वर्तमान जज के परिजन हैं। इनमें से 11 की नियुक्ति हुई है। इनमें 3 राजस्थान, 2 इलाहाबाद और छत्तीसगढ़ और 1 बॉम्बे, पटना, गुजरात, दिल्ली हाईकोर्ट में है। इन 11 जजों में 6 के पिता, 3 के बहनोई या साले और 1 के भाई या ससुर पहले या फिर वर्तमान में जज हैं। ये जानकारी भी पब्लिक डोमेन में साझा की गई है वेबसाइट पर अपलोड करके।